अब आज दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाना। हाँ, ये मैं लाया था, ये रख लें आप। क्या है? अरे अलीजे की शादी है, घर में 100 काम होते हैं, तो अलीजे के लिए लाया। ये लो बेटा, रख लो। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन हमें इन पैसों की जरूरत नहीं है। आप शादी में शिरकत के लिए आए, बहुत बड़ी बात है। कैसे बात करती है ये मुझसे? इसकी बहनें देखेंगी, उन पे क्या असर पड़ेगा? समझाती नहीं हो? कोई एहसास है तुम्हें? आपको एहसास है? आपकी बेटी की शादी की तारीख तय हुई है ना, और आप लाहौर चले गए। आपने जरा मेरी माँ के बारे में नहीं सोचा? इनको सबसे ज्यादा आपकी ही जरूरत थी उस वक्त। चुप हो जाओ, बोलने दो, कहने दो, जरा सुनो तो सही। जो जहर तुमने इनके दिलों में भरा है मेरे खिलाफ, उगलने दो, जरा बोलो। मैं क्या गलत बात कह रही? जो सच है वही तो कह रही हूँ। बेटा सच तो यह है कि मेरी मर्जी के खिलाफ तुमने की है नौकरी। दूसरी पढ़ रही है डॉक्टरी। और अगर फिर भी मैं शादी में शिरकत के लिए आ रहा हूं ना, तो इसे एहसान ही समझो मेरा। बहुत बड़ा एहसान है आपका अब्बू, लेकिन प्लीज एक एहसान और करते। ये पैसे आप वापस दे जाए। क्योंकि अलीज़ी की जहेज की सारी चीजें आ चुकी हैं, हमें इन पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं चलता हूँ, शादी पे ही मुलाकात होगी मेरा ख्याल है।
कैसा लगा आपको मेरा किया हुआ सेटअप? बहुत अच्छा, बहुत डिसेंट। आप भी काफी डिसेंट है। I mean, काफी डिफरेंट लग रही हैं आप। मेरी नजर में तो मैंने पहचाना नहीं था। सबने तो बहुत आसानी से पहचान लिया, आपने क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। आपने मेहंदी नहीं लगाई? आपकी बहन की शादी के फंक्शन चल रहे हैं। लास्ट इवेंट पे मेहंदी लगाई थी ना, आपको इतना गुस्सा आया कि आप मीटिंग में छोड़ के चले गए, तो बस इसी डर से मेहंदी ने लगाई कि कहीं दोबारा ना छोड़ जाए मीटिंग में। I am really sorry for that. मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, मैंने इससे नहीं बताया कि आप सॉरी बोलो मुझे। By the way, मेहंदी लगा लीजिएगा, वरना मुझे लगेगा शायद आपने मुझे माफ नहीं किया। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने, किसी हीरो से कम नहीं लग रहा मेरा भाई। तो हीरो है वो। हाँ अलबत्ता हीरोइन हीरो के मुकाबले थोड़ी कम है। बिल्कुल भी नहीं। उस हीरोइन ने ना आपके भाई के दिल में चारों तरफ से कब्जा कर लिया। ये तो है। मैं जरा देखकर आती हूँ अलीसे को। हाँ जाओ। तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं? वो देखो आगे। अरीशा कहीं नजर नहीं आ रही है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे मलाइका। ज़ूबिया कहाँ है? ज़ूबिया भी नजर नहीं आ रही। सूपिया तो वो अलीजे के साथ ब्राइडल रूम में है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। चल। बस भी कर दो, नजर लग जाएगी उसे। You're absolutely crazy. अच्छा प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं। आई नो दैट यू लाइक। Of course not, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। या अल्लाह, मेरा भाई तो फंस गया।
आप लोगों ने खाना खाया? हाँ हमने खाना तो खा लिया। परीक्षा एक बात कहूँ, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू, तुम भी बहुत प्यारी लगी। थैंक यू। मनाल हम पिक्चर्स लें सबके? हाँ चलो आ जाओ। खाना खाया आपने? नहीं, क्यों? क्यों नहीं खाया? घर का इवेंट है, काम ही इतने होते हैं, कौन खाएगा? ये कहाँ का रूल है? ऐसा ही होता है। काफी डिफरेंट सोच है आपकी बाकी लड़कियों से। वो कैसे? वो वालेकुम। वालेकुम सलाम। परीशे, अपने दोस्तों से हमारा तारुफ नहीं करवाओगी? नहीं, ऐसे रमेश साहब, मेरी बात सुनो, इधर आओ। हाँ जी आती हूँ। बात सुन लो, इधर आओ। जी हेलो। ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी हमारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने तो मेरे घर आके बड़ी बातें की थी, ये कर देंगी वो कर देंगी, लेकिन यहाँ तो इतने धूमधाम से शादी हो गई। बस क्या कह सकती हूँ, आप यूँ समझ लीजिए कि बेटे के हाथों मजबूर हो गई। ये एक लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में सुनाऊंगी। जरूर बताइएगा, मैं आती हूँ। ये वो लड़का जो है, ये खामखा क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है हमारे घर में? परीशे के बॉस का बेटा है। मायूं का सारा इंतजाम सब सेटअप उसी ने करवाया था। जाहिर सी बात है, बुलाना तो बनता था। जरा अकल को हाथ मारो और सोचो कि कोई आदमी, इवन बॉस का बेटा, अपने मुलाजिम के घर में आके ये फंक्शंस की तैयारी कर रहा है। क्या मकसद है इसके पीछे? समझ तो छू के नहीं गुजरी तुम्हें। देखो, अपनी बेटी से कहो अगर जॉब करनी है तो करे, मुझे इतराज नहीं है, लेकिन यहां ना करे। कोई दूसरी जगह कर ले, कोई स्कूल में पढ़ा ले, कहीं कोई बेहतर जगह नौकरी कर ले। मतलब गैरतमंद आदमी ये सब तो बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो लड़का घर में घुस घुस के इतना दखल दे रहा है हर चीज में। आप ये बातें कैसे कर लेते हैं? कल बारी को शादी में देख के आपकी गैरत जाग गई। पहले कहाँ थी आपकी गैरत? सब मैं मर्दों के दरमियान लाइन में खड़ी होकर बिल जमा करवाती थी।
मैं हर बर्तों वाला काम करती हूँ, तब आप सब देखकर अपनी ये दोनों आंखें बंद कर लेते हैं। जूबी जब कॉलेज से लेट आई थी तो सबसे पहले मैंने आपको एक कॉल की थी। लेकिन हमेशा की तरह आपने मेरी कॉल नहीं उठाई। बल्कि मेरी कॉल ही काट दी। ये वही लड़का है अपू जिसने जूबी को ढूंढने में हमारी मदद की। अगर मैंने उसको शादी में बुलाया तो आपको बुरा लग गया? बेटा जी, तुम्हारी ये बातें सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आया। जो काम मुझसे हो सकते हैं मैं करती हूँ, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनके लिए मर्द का होना जरूरी है। आप तो होते ही नहीं है, तो किसी ना किसी मर्द का सहारा लेना तो पड़ेगा ना हमें। वफादत। और अगर आप जानना चाहते हैं कि उसको शादी पे किसने बुलाया, तो जी मैंने ही बुलाया था उसे। और मायूं के सारे अरेंजमेंट भी उसी ने करवाई थी। आपने तो पलट कर नहीं देखा। ये है ना तुम्हारी तरबियत। चीख चीख के बोल रही है तुम्हारी तरबियत। बस अब प्लीज। अब आप मेरी मां को एक लफ्ज और नहीं कहेंगे। आपने जितना बोलना था बोल लिया, हम सबने सुन लिया। अब हम बड़े हो गए हैं अबू, हमें सब नजर आता है, सब समझ आता है। मेरी माँ आपके रहमो करम पर नहीं है।